हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ लेट अस सॉल्व एग्जांपल नंबर 13। ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24, 21, 18 मस्ट बी एडेड सो दैट देयर सम इज 78। ठीक है। एक एपी के टर्म्स गिवन है 24, 21 एंड 18 एंड सो ऑन। देन इसके कितने टर्म का सम 78 होगा। तो हम क्या करेंगे, विल एज्यूम दैट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस एपी विल बी 78। यानी हम मान लेंगे कि इस एपी के n टर्म्स का सम 78 होगा। और उसके बाद यहां हमें फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं एंड सम ऑफ n टर्म ऑलरेडी गिवन है, सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है। सो लेट अस सी नाउ द गिवन एपी इज 24, 21, 18 एंड सो ऑन। ठीक है। ये गिवन एपी है। नाउ क्या होगा, लेट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस एपी इज कितना है, 78। इस एपी के n टर्म्स का सम 78 है। ठीक है। सो वेयर फर्स्ट टर्म a इक्वल टू कितना है, 24। कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या है, 21 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू -3। a हो गया, d हो गया एंड sn गिवन है, sn इक्वल टू 78। हेंस वी कैन फाइंड, हेंस या सिंस वी नो दैट, क्या पता है, sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो यहां 78 इक्वल टू क्या है, n/2 इंटू 2a। a की वैल्यू कितनी है, 24 प्लस n-1 और d कितना है, -3 प्लस n-1 इंटू -3 और 78 इक्वल टू n/2 इंटू ये 48 प्लस इस 3n से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 से n-1 को, तो ये हो जाएगा -3n प्लस 3। ठीक है। और जब हम इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 78 इंटू 2 156 इक्वल टू n इंटू 51 माइनस 3n और 156 इक्वल टू 51n माइनस 3n स्क्वायर। ठीक है। अब जब हम इन दोनों को एक तरफ ले आएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, और 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इक्वल टू 0। अब देखो 3 इन सभी में कॉमन है, तो इस 3 को कॉमन लेके हम दूसरी साइड ले जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दूसरी साइड में 0 है। और n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम फैक्टराइज करके बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड इसे सॉल्व करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 52 इंटू n, 52n स्क्वायर होगा। बीच वाले टर्म को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि इसका जो सम हो वो -17n हो और प्रोडक्ट 52n स्क्वायर हो जाए। सो क्या हो जाएगा, 13 इंटू 4 52 होता है एंड 13 प्लस 4 17 हो जाएगा। सो वी कैन राइट हियर n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इक्वल टू 0। यहाँ n कॉमन है, सो n माइनस 13 हो जाएगा, -4 कॉमन लेंगे, n-13 इक्वल टू 0 और n-13 इंटू n-4 इक्वल टू 0 which will give either n-13 equal to 0 or n-4 equal to 0, that is n equal to 13 और n equal to 4। तो हमें यहाँ n की दो वैल्यू मिली, 13 और 4। इन दोनों वैल्यूज के लिए Sn क्या होगा, 78 होगा। क्यों, क्योंकि फोर्थ टर्म तक का भी सम 78 है और 4 के आगे 5th से लेकर जो 13 तक के टर्म होंगे उनमें से कुछ टर्म नेगेटिव होंगे, कुछ पॉजिटिव हैं
और उन सारे टर्म्स का सम जो 15 से लेकर 13 तक होंगे वो आपस में 0 हो जाएगा। सो अगेन यदि हम 13 टर्म का भी सम लेते हैं तो 4 के बाद वाले जितने हैं वो 0 हो जाएंगे। अल्टीमेटली हमें चाहे 4 टर्म का सम ले या 13 टर्म का, दोनों ही केसेज में ये 78 होगा। सो ये दोनों वैल्यू 13 और 4 दोनों सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए n की ये दोनों ही वैल्यू होगी। हेंस क्या है, हाउ मेनी टर्म्स, सो वी विल कैन राइट हेंस देयर विल बी 4 or 13 terms whose sum is 78। ठीक है, हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों होगा। 4 तक के सम जो होंगे वो 78 होंगे, 5th टर्म से लेकर और 13 टर्म जो है उनमें से कुछ टर्म पॉजिटिव है कुछ निगेटिव, और उन दोनों का सम आपस में 0 हो जाएगा, तो इसलिए ये दोनों होंगे। ठीक है, तो नोट करो, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। ओके बाय।